हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कालिय देह में कूदे श्याम। प्रातः उठते ही चल दिए थे कन्हैया। ग्वाल बालों को उनके घरों से ले लिया था। नहीं, आज गैया चराने नहीं जाएंगे। गोपाल ने अपने सखाओं को कहा। क्यों? सखाओं ने जब पूछा तो कन्हैया का उत्तर था, आज खेलेंगे, बस खेलेंगे, अब चलो। कन्हैया को शीघ्रता है आज, पर कहाँ खेलेंगे? मनसुख ने ही पूछा था। काली देह में, कन्हैया ने उत्तर दिया। काली देह? मधुमंगल, भद्र, मनसुख भी चौंक गए थे। तभी बरसाने से श्रीदामा और सुबल भी आ गए। काले देह में खेलवे के कह रहे हो कन्हैया? मनसुख ने श्रीदामा को भी कहा। नाय, वहाँ में तो कालिया नाग रहे हैं। श्रीदामा भी डर गए। अरे, काली देह के भीतर थोड़ी खेलेंगे, बाहर खेलेंगे, और नाग तो भीतर रहता है ना। कन्हैया की बात कौन टालेगा? सब चल दिए कालिया देह में खेलने को। तात, आज घर में किसी को कन्हैया ने कोई सूचना नहीं दी कि वह कहाँ जा रहे हैं और कहाँ खेलेंगे, और दाऊ भैया को भी लेकर नहीं गए। कारण तात अपने दादा को कन्हैया ही बता चुके कि आप शेष नाग हो और वह कालिया नाग है। कहीं आपने अपने जाति का पक्ष ले लिया तो मेरे लिए भारी पड़ जाएगा, इसलिए दाऊ दादा को बिना लिए गए थे आज कन्हैया। यहाँ तो कोई पक्ष भी नहीं है, ना कोई लता है, ना तृण। सखाओं ने देखा कि काली हृदय में कोई जीव जंतु नहीं है, बस यमुना की रेती हो रेती है। वह देखो, है तो सही कितना विशाल वृक्ष, और कदम का वृक्ष है। चलो चलो उसी वृक्ष के पास। कन्हैया ने कदम का वृक्ष दिखाया और ले चले उसके पास समस्त ग्वाल बालों को। वह कदम यमुना के तट पर ही था। विशाल कदम था। ओहो, उसके नीचे जैसे ही ग्वालों ने देखा, हद का जल खौल रहा था। विष के कारण कोई जीव जंतु लता कुछ भी नहीं था। कहाँ से होता? विष का प्रभाव था। ग्वाल बाल फिर बोले, अरे यहाँ तो विष है। नहीं लाला, यहाँ नहीं, नहानो है। अरे छोनो हो नाय, चल यहाँ तय। ग्वालों ने वहां से चलने के लिए कहा। यार, तुम लोग डरते बहुत हो। चलो, अपनी लकुट वृक्ष पर सबने टिका दी। पीताम्बरी उतार कर रख दी वृक्ष में ही। मोतियन की माला हार सब उतार दिए और वृक्ष में लटका दिया। चलो अब खेलते हैं। अपनी काचनी ऊपर उठाते हुए कन्हैया बोले। पर का खेलेंगे? मनसुख ने पूछा। कुंदक, गेंद है किसी के पास? कन्हैया ने पूछा। मनसुख ने सिर ना में हिलाया, मधुमंगल ने भी, पर सुबल ने इशारे से कहा, श्रीदामा भैया के पास है गेंद। श्रीदामा? ओ श्रीदामा, गेंद है? कन्हैया ने पूछा। हाँ है तो सही, पर श्रीदामा गेंद होने के बाद भी देता नहीं है। क्यों, क्या हुआ? गेंद है तो दे, हम सब खेलेंगे, दे गेंद। कन्हैया मांगते हैं गेंद। देखो, खोना नहीं, यह बहुत कीमती है गेंद, स्वर्ण संचित गेंद है। यह देखो। श्रीदामा ने गेंद निकाल के दिखाई। कन्हैया बोले, है तो खेलने के लिए ही ना। फिर श्रीदामा ने गेंद दे दी कन्हैया को। बस उसी समय कन्हैया ने गेंद हाथ में जैसे ही ली, खेल शुरू हो गया। श्रीदामा को देते हैं, फिर श्रीदामा मधुमंगल को, मधुमंगल मनसुख को, मनसुख सुबल को, सुबल भद्र को। इस तरह खेल चल रहा है। यमुना की रेती है, धूप के कारण रेत चमक रही है। मुझे दे अब गेंद। श्रीदामा के पास बहुत देर से गेंद जा नहीं रही। जानबूझकर कन्हैया श्रीदामा को गेंद दे ही नहीं रहे, पर इस बार भी नहीं दी कन्हैया ने श्रीदामा को गेंद। श्रीदामा कन्हैया के पास गया, पर कन्हैया ने गेंद मनसुख की तरफ फेंक दी। श्रीदामा चिल्लाया, मेरी गेंद है, अब मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा, तेरी गेंद है, ले अब खेल तू अपनी गेंद से। अरे ये क्या किया?
गेंद जानबूझकर कन्हैया ने उस काले देह में फेंक दिया था। दौड़कर श्री दामा ने कन्हैया की फेंट पकड़ ली। गेंद दे मेरी। कन्हैया ने बड़ी लापरवाही से कहा, कल दे दूंगा। ऐसे कैसे कल दे दूंगा? अभी दे, अभी। तूने गेंद फेंकी कैसे? फेंट कस के पकड़ रखी है श्री दामा ने कन्हैया की। देख श्री दामा, 2 गेंद की जगह 4 ले ले, पर कल दूंगा अब, क्योंकि अब तो गेंद गई तेरी काले देह में। कन्हैया समझ कन्हैया समझा रहे हैं, पर श्री धामा भी क्यों क्यों माने कन्हैया की बात। जानबूझकर काले देह में डाली है गेंद। देख उधर। कन्हैया ने ध्यान बटाया श्री दामा को और अपनी फेंट छुड़ाकर भागे। श्री दामा पीछे भागा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू कहाँ तक भागेगा? पर यह क्या, कन्हैया तो कदम वृक्ष पर चढ़ गया। सब सखा स्तब्ध होकर देखने लगे थे। अपनी कांचनी और ऊपर की। कन्हैया ने चढ़े और ऊपर। तुझे गेंद चाहिए? बोल, तुझे तुझे तेरी गेंद चाहिए श्री दामा? कन्हैया कदम की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ गए थे। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे थे श्री दामा के। नहीं चाहिए गेंद, तू आजा नीचे। मनसुख चिल्लाया। श्री दामा को गेंद नहीं चाहिए तो आजा। श्री दामा ने जब नीचे देखा, हद है, खौल रहा था यमुना का जल। काली नाग के विष के कारण कांप गया श्री दामा। ऊपर देखा उसने, उसका प्राण प्रिय सखा कदम्ब की चोटी पर चढ़ गया था। ओह, ये अगर कूद गया तो? श्री दामा ने अपने आंसू पोंछे और जोर से चिल्लाया, गेंद नहीं चाहिए तो आजा। तेरे लिए कल 4 गेंद और ले आऊंगा। क्यों? अब क्या हुआ? कन्हैया मुस्कुराते हुए कदम के वृक्ष से चिल्लाए। श्री दामा की ही नहीं, समस्त सखाओं की हिलकारियां शुरू हो गई थी। तू आजा कन्हैया, तू आजा। मैं कूद रहा हूँ। कन्हैया जोर से बोले। नहीं, ऐसा मत कर। हाथ जोड़ते हुए सब रोने लगे। नहीं, आज तू आजा। हम सब तुझसे कभी रूठेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। श्री दामा के साथ सब गिड़गिड़ा रहे थे। पर यह क्या किया कन्हैया ने? कूद गया कालिया देह में। खौलता हुआ जल कालिया देह के उसमें ही कूदा था। सब ग्वाल सखा की सांसें रुक गई थी। स्तब्ध हो गए थे सब। क्या कन्हैया कूदा कालिया देह में? सबका हृदय चित्कार कर उठा था। ग्वाल सखा सब मूर्छित हो गए थे वहीं पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।